आपने बताया यहाँ का कण कण है चंदन और हर युवा है अभिनंदन, क्योंकि शेखावाटी वीरों की भूमि है और शहादत देने के मामले में यहाँ के वीर हमेशा ही आगे रहे हैं। हम करगिल विजय दिवस पर बात करते हैं चूरू जिले के दूध व खारा से सूबेदार सुमेर सिंह के परिवार से। आज पूरे 23 साल हो गए हैं शहादत को और विजय दिवस को। विजय की बात करते हैं तो गर्व होता है और फ़ख्र होता है, और उनके जाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आंखें नम हो जाती है। हम शहीद सुमेर सिंह जी की वीरांगना कमला देवी के साथ है, कमला कंवर से बात करते हैं और जानते हैं कि सुमेर सिंह जी सेना के अंदर थे। जब भी जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी, उनके आने के खुशियाँ मिलती थी कि वो आएंगे। और जब कारगिल विजय हुई और उनकी शहादत हुई तो किस प्रकार लगा, उनकी वीरता को आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, बहुत अच्छा देखते हैं। नम देखो, दुख तो बहुत बड़ा भी हुआ है, पर वैसे सोचते हैं कि हमारे पति ने भाई बहुत अच्छा देश के लिए अमर हो गए, देश के लिए अमर हो गए। जब वो यहाँ से गए थे तो वो छुट्टियों पे आए गए थे, अचानक उनको बुलाया गया तो किस प्रकार उनका जाना था, और उसके बाद आपकी कब बात हुई? मेरी हुई 13 मई को। 13 मई को हम शाम के सब बच्चे और हम सब बैठे, उन्होंने ये बोला कि आप फौजी की हो, मेरा पता नहीं कभी कहाँ ड्यूटी लगा जाए और क्या हो जाए, पर आप संभल के रहना, मेरे परिवार को साथ रखना, मेरी माँ का ख्याल रखना। माँ का ख्याल रखना। वो सेना में जाने के लिए युवाओं को प्रेरित करते रहते। तो देश में सेना में जाना और देश के लिए बलिदान दे देना किस प्रकार से गर्व की बात है, और युवाओं को सेना में जाना चाहिए, आगे रहना चाहिए। हाँ, आगे रहना चाहिए। मैं तो बच्चों को भी यही कहती हूँ कि सबको सेना में जाना चाहिए और सबको आगे रहना चाहिए। सेना सब कुछ देती है। आप करगिल में गए भी थे, वहाँ सारे और भी बहुत सारी वीरांगनाएं थे, उनका किस प्रकार का दुख था, और औरों का दुख देखा तो अपना दुख भूल गए, वो कैसा था? मैं उन बच्चियों का दुख देखा, मेरे से देखा भी नहीं गया। मैं मेरा खुद का दुख भूल गई, और वो उनको देखकर मैंने ऐसा हुआ कि इन बच्चियों के साथ क्या हुआ है। हम कुछ दिन तो साथ रहे थे और अपने बच्चे भी बड़े, इनका क्या बनेगा। मेरे बहुत मैं अभी भी मैं देखती हूँ उनको तो मेरे बहुत दुख होता है। शहीद कभी मरा नहीं करते हैं, हमेशा यादों में रहा करते हैं, महान हो जाते हैं। तो उनकी यादें किस प्रकार की है? गांव में उनका मंदिर है, स्कूल है, पार्क है, तो उनकी यादें किस प्रकार से हैं? उनकी पूजा पाठ करते हैं, और अच्छे दोनों टाइम पूजा होती है वहाँ की। अच्छे हिसाब से हम बर्थडे मनाते हैं, वहाँ का जन्मदिन मनाते हैं, और पुण्यतिथि पर प्रोग्राम करते हैं, सुहामणी लगाते हैं, जागरण, हम सब चीज़ उनके लिए ही पीछे करते हैं। सूरवीर सूबेदार सुमेर सिंह जी का जन्मदिन भी 15 अगस्त को आता है। यूँ मानो कि वो देश के लिए ही पैदा हुए थे और देश के लिए ही बलिदान हुए थे। तो जो शहीद हुए हैं उनको परिवारों को सरकार अपनी ओर से संभालने का पूरा जतन और कोशिश करती है, और किस प्रकार से संभाला जाए, और सरकारों को क्या अच्छा करना चाहिए? अच्छा कर रहे हैं, सरकार अच्छी कर रही है। मैं तो ये सोच हमारे लिए अच्छा करे तो आगे कोई बहुत उनके लिए भी अच्छा करना चाहिए। सरकार द्वारा जो शहीद परिवारों के लिए किया जा रहा है वो एकदम अच्छा है, आप संतुष्ट हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। सारी सरकार जितने भी में हमारे हैं जुड़े हुए हम, तो हम हमारे बहुत सहयोग कराया, बहुत अच्छा कराया। देश पे जब भी कोई संकट आए तो युवाओं को वहाँ पर जाकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। तो ये युवाओं को आप किस प्रकार कहेंगे? ये तो देखो बहुत बड़ी बात है, जो कोई जाए तो अभी तो देखो यही मन में अभी भी हमारे है कि एक बार हमारे पहाड़ी को ले जाए तो हम बख्शेंगे नहीं। अभी भी है, बूढ़ा हो गई पर फिर भी ऐसे ही एक बार जाके वो जरूर देखो एरिया, और कुछ दुश्मन कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए बदला जरूर लूँ, यह मेरे मन में अभी भी है। देश पर हमला करने वालों के लिए बदला लेने की भी बात है, जज्बा है और हिम्मत है इस परिवार के अंदर। और कमला देवी की आंखें निश्चित रूप से नम है, लेकिन इनके मन में भी सूबेदार सुमेर सिंह जी के साथ जो बातें इनकी हुआ करती थी और जो वो देशभक्ति की बातें किया करते थे, वो वीरता और वो शौर्यता इनमें भी देखने को मिलती है। और दुश्मन के दांत खट्टे इस
उम्र के पड़ाव में भी करने को तैयार है। तो इस प्रकार की वीरता और करगिल विजय दिवस पर शहीद परिवारों की जो कहानियां हैं, गौरव गाथा है, इस प्रकार की गौरव गाथाएँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, चप्पे-चप्पे में देखने मिलती है। शेखावाटी है वो वीरों और शूरवीरों की धरती है। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति।